एक बार फिर आर के इंग्लिश एक्सपर्ट की तरफ से आपको मैं एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं और आई होप कि ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद से आपकी इंग्लिश काफ़ी सुधर जाएगी। इतने लंबे सेंटेंस बोलने के लिए जनरली सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस तो सब लोग बोल ही लेते हैं, लेकिन जब भी लंबे सेंटेंस बोलने की बात आती है तो कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो ही जाता है। इसमें आज मैं कवर करने वाला हूं सम टाइम और द अदर, जिसका मतलब होता है कभी न कभी, कभी न कभी। तो चलिए, लिखा है कि कभी न कभी तो आप जरूर झूठ बोले होंगे, कभी न कभी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आया हुआ है कभी न कभी, तो इसकी अंग्रेजी या तो आप पहले लिख लीजिए या तो लास्ट में लिख लीजिए। ओके, चलिए मैं पहले लिख लेता हूं कभी न कभी। इसके लिए सिंपली हम लिखने वाले हैं सम टाइम और द अदर। आप जरूर झूठ बोले होंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आए झूठ बोले होंगे, यह मूवी देखे होंगे, आप उसे मदद किए होंगे, तो उसमें अगर जरूर लगा होगा तो मस्ट हैव का प्रयोग होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके लिए यू और हम लिखेंगे मस्ट हैव। मस्ट हैव लिखने से जरूर बोले होंगे, मन होंगे, जरूर होंगे, तो बोलने की बात हो रही है, झूठ बोलने की बात हो रही है ना। तो टोल्ड अलाई, टोल्ड अलाई। अगर ये पास्ट, अगर ये टेंस पास्ट का नहीं होता, ये टेंस पास्ट का है, जरूर झूठ बोले होंगे, यानी ये काम हो गया होगा, ये काम हो गया है, उसके बारे में कोई कह रहा है कि आप झूठ बोले होंगे। तो अगर ये पास्ट नहीं होता तो टोल्ड अलाई की जगह पर टेल अलाई होता। जैसे sometime or the other you must have told a lie। कभी न कभी तो वह जरूर खाना पकाया होगा, कभी न कभी तो जरूर खाना पकाया होगा। इसके लिए आप लिखेंगे sometime or the other, वह जरूर खाना पकाया होगा, वह के लिए ही, जरूर और होगा के लिए must have, मस्ट हैव काम क्या किया होगा, पकाया होगा, तो कुक्ड थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, कुक द फूड। नेक्स्ट है कभी न कभी तो आप जरूर स्कूल गए होंगे। कोई अगर कह रहा होगा कि मैं आज तक अपने लाइफ में स्कूल नहीं गया हूं, लेकिन सामने वाला बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप कभी न कभी तो स्कूल जरूर गए होंगे, एक दिन के लिए भी गए होंगे लेकिन गए होंगे। तो कभी न कभी आप इसके लिए सिंपली लिखेंगे सम टाइम और द अदर, और द अदर। आप जरूर स्कूल गए होंगे, आपके लिए यू और जरूर के लिए मस्ट, होंगे के लिए हैव। क्या काम किए होंगे, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। यस, एक बार क्लियर करते हैं, कभी न कभी तो आप जरूर झूठ बोले होंगे। समटाइम और द अदर यू मस्ट हैव टोल्ड अ लाई। कभी न कभी तो वह जरूर खाना पकाया होगा। समटाइम और द अदर ही मस्ट हैव कुक द फूड। कभी न कभी तो आप जरूर स्कूल गए होंगे। समटाइम और द अदर यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से और भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं समवेयर और द अदर, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं। ये प्लेस को इंडिकेट करेगा, किसी जगह को इंडिकेट करेगा, कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए, जाना पड़ेगा, इसमें जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये किसी पार्टिकुलर टेंस पर नहीं है, यानी डिफरेंट है। यहाँ पड़ेगा, यहाँ पर रही है, यहाँ पर रहे हैं, तो ये इस तरह के सेंटेंस आएगा। मैं क्योंकि मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, मैं सम वेयर और द अदर पर टारगेट किया हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो क्या अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए, जैसे सम वेयर और द अदर, और द अदर।
आपको जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा आता है तो उसके लिए विल हैव टू, शैल हैव टू लगाना पड़ता है। तो आपको के लिए यू के साथ विल हैव टू, विल हैव टू लिखने से पड़ेगा का मतलब निकल गया। अब रही बात जाने के लिए, तो यहां पर गो लगा देंगे, यानी समवेयर और द अदर यू विल हैव टू गो। कहीं ना कहीं तो वह पढ़ रही है, पढ़ा रही है, कहीं ना कहीं, इसके लिए समवेयर, सॉरी समवेयर लिखना है, समवेयर और द अदर, और द अदर वह पढ़ा रही है। सी इज टीचिंग, सी इज टीचिंग। ओके, कहीं ना कहीं तो वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरे यहां नहीं आ रहा है, कहीं और सीख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं। तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे somewhere, somewhere और the other, और the other। वे लोग सब्जेक्ट हैं, they are लर्निंग मतलब सीख रहे हैं अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। दिस इज फाइनल। कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा, समवेयर और द अदर यू विल हैव टू गो। कहीं ना कहीं तो वह पढ़ा रही है, समवेयर और द अदर शी इज टीचिंग। कहीं ना कहीं तो वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, समवेयर और द अदर दे आर लर्निंग इंग्लिश। हमारे पास इस तरह के और भी स्ट्रक्चर हैं। अब यहां पढ़ने वाले हैं समथिंग और द अदर, यानी कुछ न कुछ तो, कुछ न कुछ तो, इसका मतलब हुआ कुछ न कुछ तो यहां हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए हुए हैं और सब लोग साइलेंट है और कोई किसी को बता नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि लग रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कुछ न कुछ तो यहां हुआ है, तो कुछ न कुछ तो की मीनिंग पहले लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, या तो लास्ट में लिख सकते हैं समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर हुआ है। यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है, हैज टेकन प्लेस। टेकन प्लेस मतलब हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समथिंग और द अदर हैज टेकन प्लेस हेयर। कुछ न कुछ तो हमें जीने के लिए करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो हमें जीने के लिए करना पड़ेगा। अब यहां देखिए, राइट, कुछ न कुछ तो, इसके लिए फिर आप सिंपली लिखिए समथिंग और द अदर, और द अदर हमें जीने के लिए करना पड़ेगा। हमें, हमें की मीनिंग वी, अभी के साथ लगता है शैल हैव टू। अभी मैं बोला कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा शब्द आ जाए तो विल हैव टू, शैल हैव टू, तो वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल हैव टू डू, करना पड़ेगा जीने के लिए। तो जीने के लिए विल हैव टू डू करेंगे समथिंग और द अदर वी शैल हैव टू डू टू लिव। लिव मतलब जिंदा, जिंदा रहना। उसके बाद से कुछ न कुछ तो वह गड़बड़ कर रहा है। आपको लग रहा है, कई दिनों से आइडिया लग रहा है कि वह कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, समथिंग, इसके लिए सिंपली आप लिखेंगे समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, वह गड़बड़ कर रहा है, सब्जेक्ट वह है, इसके लिए ही इज डूइंग, वह गड़बड़ कर रहा है, ही इज डूइंग रॉन्ग। रॉन्ग मतलब गलती भी होता है और रॉन्ग मतलब गड़बड़ करना होता है, यानी आप कुछ गलत कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो समथिंग और द अदर ही इज डूइंग रॉन्ग। इससे रिलेटेड हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने है, जिसका मतलब है, जिसका जो लिखा है somehow, जिसका मतलब होता है जैसे तैसे करके या किसी न किसी तरह से। आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी
और जैसे तैसे करके या किसी न किसी तरह, इन दोनों हिंदी के इंग्लिश एक ही हुआ, क्या होगा? somehow। यानी somehow लिखेंगे तो जैसे तैसे करके या किसी न किसी तरह का मतलब निकल जाएगा। देखिए कैसे, किसी न किसी तरह से, ये शुरू में आया तो इसकी इंग्लिश शुरू में लिख दीजिए, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा, बस ग्रामेटिकल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। किसी न किसी तरह से आप सिंपली लिख दो somehow। somehow लिखने से किसी न किसी तरह से मैं तुझे बचा लूंगा। आई के साथ अब यहां पर विल लगेगा, आई विल सेव यू। अब देखिए आई के साथ विल इसलिए लगेगा कि जो बातें बोला गया है कि मैं तुझे बचा लूंगा, तो यहां डिटर्मिनेशन दिख रहा है, दृढ़ संकल्प दिख रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो बचा लेगा। इसलिए इस कंडीशन में जब डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस होता है, जब धमकी भरी सेंटेंस होते हैं, तो वहां पर आई की जगह विल का इस्तेमाल हो जाता है, और ही सी इट नेम यू दे के साथ सेल का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, तो somehow आई विल सेव यू, किसी न किसी तरह तुमको यह परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए somehow किसी न किसी तरह से तुमको, सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ लगेगा, पास करना पड़ेगा ना, ये तो पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, आप तो विल ही लगेगा, विल हैव टू पास, विल हैव टू पास यह परीक्षा, यानी दिस एग्जाम। somehow you will have to pass this exam। जैसे तैसे करके मैं उसे मना लूंगा, मना लूंगा, भाई है कोई मना लूंगा, लड़की है चाहे लड़का हो, मान नहीं रही है और आप कह रहे हो कि तुम घबराओ जन, जैसे तैसे करके यानी किसी न किसी तरह से मैं उसे मना लूंगा, इसमें भी दृढ़ संकल्प दिख रहा है कि मैं उसे मना लूंगा। तो आप लिखेंगे somehow मैं उसे मना लूंगा, आई के साथ विल, परसुएट मतलब होता है मनाना। अब उसे की मीनिंग हिम या हर,